पीठ पीछे बुराई करने वालों से कैसे निपटे हैं? आचार्य चाणक्य से सीखे हालात को संभालना और उससे निकलना। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए जब लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जब आप उनकी बातों को समझ जाते हैं तो बेहतर तरीके से हालात को हैंडल कर पाते हैं और साथ ही सही फैसले भी ले पाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर इंसान की ये चाहत होती है कि दूसरे उसकी इज्जत करें और उसके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचें, लेकिन अक्सर ऐसा होना संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीठ पीछे हमारी बुराई ही करते हैं और गलत बातें फैलाकर समाज में हमें नीचे दिखाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जब ऐसा होता है तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन इस समय भी आपके लिए अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों और इमोशंस पर कंट्रोल रखना जरूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी कोई आपकी पीठ पीछे बुराई करे तो आपको उस समय किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और हालात को कैसे हैंडल करना चाहिए। पहला, दूसरों की बातों से खुद को कमजोर न बनने दें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति पर दूसरों की बातों का तुरंत असर पड़ जाता है वो कभी भी स्थिरता के साथ रह नहीं सकता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर कोई आपकी पीठ पीछे कोई बुराई करता है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो सच कह रहा है और आप वाकई में ही वैसे ही हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार लोग अक्सर उसी के बारे में गलत कहते हैं जिनसे उन्हें जलन होती है, जिनसे वे कंपटीशन करते हैं या फिर जिनसे वे खुद की तुलना करते हैं। अगर कोई पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है तो उसकी बातों को दिल में न लें और खुद को अंदर से मजबूत बनाएं। दूसरा, चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख इंसान से वाद विवाद करने से बेहतर है कि आप चुप रहें। अगर कोई आपकी बुराई या फिर बेइज्जती करता भी है और आप तुरंत उस पर प्रतिक्रिया कर देते हो तो इससे आपकी ही प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। मौन रहकर न केवल आप हालात को संभाल सकते हैं बल्कि सामने वाले को यह एहसास भी कराते हैं कि उसकी बातों का आप पर कोई भी असर नहीं है। तीसरा, कर्म से जवाब दीजिए, शब्दों से नहीं। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है, उसकी बातों से बिल्कुल भी नहीं। ये एक मुख्य कारण है जब कोई आपकी बुराई करता है तो आपको अपनी एनर्जी उसे जवाब देने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसकी जगह पर आपको अपने काम में इतना बेहतर बन जाना चाहिए कि वही आपकी पहचान बन जाए। जब आप अपने कर्म से जवाब देते हो तो धीरे धीरे दुनिया की आवाज शांत हो जाती है। चौथा, लोग आपके बारे में बात कर क्यों रहे हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें करने लगते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं। कोई भी व्यक्ति उसी के बारे में बात करता है जो किसी न किसी तरीके से उससे बेहतर या प्रभावशाली होता है। अगर कोई आपकी बुराई करे तो उसे नेगेटिव तरीके से न देखें बल्कि समझे कि आप उनसे आगे बढ़ चुके हो। पांचवा, जलन को पहचानिए और उससे दूरी बनाए रखें। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपकी अच्छाई, सफलता या फिर आत्मविश्वास को देखकर भी जलने लगते हैं। ऐसा होने की वजह से ही वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस तरह के लोगों से आपको इमोशनली दूर रहने में समझदारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हो ना तो आप खुद को शांति और सक्सेस के और भी करीब ले आते हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीचे एक प्यार भरा कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।